नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले केसारी भैया के लाइव वीडियो पे रिएक्ट, जो कि आप लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा बोला है कि आप ना इनकी लाइव पे रिएक्ट कीजिए, लाइव पे रिएक्ट कीजिए। और कल मैंने इनकी लाइव भी अटेंड की थी थोड़ी देर के लिए, बट थोड़ी देर के लिए की थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं की थी मैंने। शायद मैं बीच में ही थी या पता नहीं, स्टार्टिंग थी इनकी लाइव की, उस टाइम पे मैंने अटेंड की थी। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने कमेंट भी किया था वहाँ पे। तो शायद आप लोगों के कमेंट हो गए वहाँ पे, तो मेरा भी साथ में था ही। और जो इनकी लाइव है वो मैंने इससे पहले कोई नहीं देखी थी, कल ही देखी, जो थोड़ी सी देखी तो मेरे को काफी अच्छी लगी थी। और कुछ इनका ना पवन सिंह के साथ कुछ इनका वो चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ लगा लो विवाद चल रहा है, हल्का फुल्का जो रहता है हमेशा सबके बीच में, किसी न किसी के बीच में होता है, तो वही चल रहा है शायद। तो उसी से रिलेटेड भी थी वीडियो। और कुछ रोमांटिक राजा जो इनका गाना आने वाला कुछ उससे रिलेटेड थी। तो हम लोग देखते हैं कि लाइव में वो क्या बोलते हैं क्या नहीं। पहले हम लोग वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग अपना रिव्यू डिसाइड कर पाएंगे कि वीडियो में एग्जैक्ट है क्या। तो हम लोग पहले लाइव वाली वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। नमस्ते, प्रणाम। हम केसारी लाल यादव आप सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं के भाई, ऐसे जे 5 बजे ले शूटिंग के लिए बने, फिर रोज सबके प्यार आशीर्वाद करती, फिर आगे नहीं काम करे। आज हमार गाना के जो टीजर रिलीज भेल है, जो ना गाना के नाम रोमांटिक राजा वाला टीजर, मैंने इस पे रिएक्ट किया था, आप लोगों को वीडियो स्टूडियो से जाके देख सकते हो। तो वो लोग ढेर सब्सक्राइब करिए और अपन प्यार और आशीर्वाद दिए। और जना के डांस मास्टर मुदस्सर खान जी, शिप्रा गोयल सिंगर और एक्टर, शिप्रा गोयल और पूरा टीम है, कुणाल वर्मा जो उनकी बहुत अच्छा आएगा गाना, कल आएगा शायद। बारिश गाना लिखे तो थे आप लोग मेरे को पहले कमेंट बहुत सारा, इस टाइम पे वो आएगा, मेरे को नहीं पता था कितने टाइम कितने उस बजे ये भी गाना उनका ही लिखा हुआ था। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद केसारी लाल यादव को इस तरह का कामना इस गाने पे भी कर रहा हूं मैं कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे मिलेगा। और आज से 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था। हाँ। तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था, क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी शायद। और मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरा समाज हो, या मेरा भाषा हो, इनकी भाषा हो, इसलिए मैं किसी का नाम कोई भी हो जाए, सबको मतलब साथ ही लेकर। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, वो लाइव हो या कहीं भी हो नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊंगा। आपके नाम लेने से पहले से नाम लेने, अगर हम लोग देखो और आपके नाम लेने और ना लेने से मन के अंदर तो रखते हैं ना, वही बात केसारी भैया के साथ भी है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके दिखाओ। पहले से ही बड़े हो तो क्या बड़ा बेहतर है। और स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। दारू अच्छी बात नहीं है। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं। तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, सबने ही किया हुआ। महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो शायद कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना, तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, लेकिन मैं 1 नंबर हूँ 2 नंबर हूँ, ये मैंने उसमें नहीं बोला है। मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूँ चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहां पे वो इंसान नहीं, वहां पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। इन्होंने खुद को नहीं, हमारी इनकी लैंग्वेज को बताया। तो ठीक है, बोली को बड़े होने से नहीं, कुछ लोग के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता। वही रहती है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है, शरीर और एज बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। ये तो बात सच है। बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे।
देखिए विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? किसने किया ये सब? आप ही के पास है वो? किसने दारू पिया? किसने क्या किया? मुझे तो दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है, हाँ? ये शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, हाँ? और ऐसे ऐसे सब दारू पी के छी, स्टेज पे मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है? और लकीर, सॉरी, मैं जब मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं जब मानता हूँ मेरी आवाज अच्छी नहीं है, शायद हो सकता नहीं हो, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। नहीं, गाते तो अच्छा है। मैं नाचता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। अच्छा नहीं करता, तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो ये अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, ये किसी उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अब आप विवादी चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना, दारू पी के और लकीर खींचना, लोग गाएंगे तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हो या बादशाह जी हो। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है अच्छा कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूं। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूं अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से कि और इनके साथ और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूँ, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है सही बोल रहे, घंटा है कुछ भी, घंटा है, घंटा में मैं ही बोलती किसी बार घंटा है। कम चीज मैंने क्या बेमतलब के, पर कोई शर्म नहीं आती किसने स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने? दारू पी के स्टेज पे मतलब क्या है? क्या हो गया है भाई? आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। ये अगर मैं भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, कर रही क्या? पोटी नहीं करने का मुंह से, है कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार? मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था, वो पब्लिक आई थी, मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूँ, हीरो लगता हूँ। वो आपके भी होंगे, किसाई भैया के, उसमें क्या दिक्कत है? दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये अहंकार कहाँ से आ गया भाई कि मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ? क्यों चुप है भाई? सही बात है, और बोले तो पोटी कर दिए, कुछ ही नहीं पता। चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए मुंह से। कुछ भी आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहाँ से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, इन लोग को कुछ नहीं है। सबकी A to Z भोजपुरी के भगवान है आप। कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? भगवान क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? परोसा मिला है। भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, अपने जिसने को सोचा नहीं होगा। कब नाचेंगे? आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार, हीरो हैं। खाली माँ ने सरस्वती ने आवाज अच्छी दी, उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया?
आपको नहीं पता है कुछ भी नहीं। और मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जनता मुझे दे दी है और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूँ। मैं अपने फैमिली के लिए भी उतना ही सक्रिय हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए उतना ही सक्रिय हूँ, अपने जनता के लिए उतना ही सक्रिय हूँ, अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूँ, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूँ। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही, और मुझे दिखाना नहीं लगता है मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं क्योंकि उनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना ना म्यूजिक डायरेक्टर माना, मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ। सबसे पहले तो राइटिंग ही होती है, उसके बाद ही सिंगिंग वगैरह सब कुछ होता है ना, सेटअप सारा। किस बात का लकीर है भाई, कि कौन सा बड़ा लकीर है? हा? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें, ऐसे क्या है ये? क्या मतलब किसने दारू पी है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य है भोजपुरी का। मतलब कुछ भी जीवन में कुछ तो अच्छा करिए, किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप। किसको ये मतलब न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए, क्यों? खाली यही मैं जीवन में कुछ भी मैं मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है, बताइए यार। रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहाँ से बेमतलब के लकीर फकीर ये वो दुनिया जहान क्या है? हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हमें स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम भी है मतलब ये ना इतनी ज्यादा मतलब लोगों के बीच में ना, हम लोगों के साथ भी हैं, खूब दम दबा के स्टेज पे भी है। यह लकीर है आपका। इनका वो लगता है कि बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं एकदम अपने जैसा, चुप थे तो ठीक था, मत बोलिए। आप बोलते नहीं है, आप पोटी कर देते हैं, कुछ भी वो करते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना, तो आप बोलते ही नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए आप, वो बेहतर रहेगा, ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं आपको। अब कंपटीशन मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से और ना ही करना चाहता हूँ और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, हिसाब से भी तो होना चाहिए ना, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। हाँ, मेहनत करना भी आना चाहिए और इनकी डांस भी आना चाहिए, बाकी सारी चीजें A to Z आनी चाहिए। यही मैं अपने लिए हमेशा पागल जैसा पहले मतलब इनकी तो मैंने अभी सुनी। अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए, और अभी भी कर रही हम मानते हैं बड़े हैं, तो बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए। स्वभाव तो होना चाहिए ना। बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है, ठीक है? बड़प्पन है या नहीं है? बड़े हैं, हम शेर है, शेर न जी, मतलब बड़ेपन का वो दिखा देते हैं कि ना हाँ हम लोग बड़े हैं, तो ये सब मानना ही पड़ेगा। क्यों भी आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे। अगर सही चीज है वो मानेंगे। 5 बजे ले काम करनी है, रात भर सोगा देख लेंगे। प्लीज आप यही लकीर मत खींचिए कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए। यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं आप, और आप लकीर खींच रहे हैं। आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला? भाई भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं। आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी भाषा में, अदर भाषा में लोग जाकर 5,000 में काम करते हैं। अब काम का भी दाम होता है क्या? भाषा का भी दाम होता है। कौन क्या करता है नहीं करता है, आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे और आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये जनता प्यार करती है, उस दिन तक है करते रहिए।
ये जिस दिन आपके सर से, चाहे मेरे सर से, किसी के भी सर से अगर आशीर्वाद हटा देगी, उस दिन समझ में आएगा जी कौन क्या है। और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई आप? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है केसरी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़ा का धरती पर तू हाँ 150 साल एलियन होगा का तू पैदा नहीं खा पहले उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करते रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे वो बता दीजिए। देखो अच्छा डांस करते हैं, नहीं हो रहे तो होते हैं, अच्छी बॉडी है, लगभग अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें वो बता दीजिए, हम सीखते हैं आपसे। दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखा हुआ। स्टेज प्रोग्राम के बाद बा आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गई ना गा पाइबो। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। काहे कहते हैं दूसरा जन्म लेने के पड़ी? यही जन्म में कम टंग कैले बनी का दूसरा जन्म हम ली? शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म भाई हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी। दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात, दूसरा जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। जब तक धरती में रहे, जब तक याद रहेगी, ऐसा ही होना चाहिए। चाहे वो मेरे परिवार का हो लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरी माँ के लिए हो, मेरे पूरे समाज के लिए हो, मेरे भाषा के लिए हो, सब टाइम पास कर रहे हैं, सब मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपके जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप। भगवान ने दिया है आपको, लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे। क्या है? क्या मेरे को भी कौन स्टेज में जाके दारू पी के आया, किसने केसरी भैया को गलत बोला है सबसे। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अब स्टेज की गरिमा क्या होती है? बड़े हैं आप, हमेशा हम लोग स्टेज पे जाते हैं तो ये शब्द अच्छे नहीं लगते। जाता है पैर, जैसे पैर छूते हैं हम लोग इस तरह। ये कर दिया तो दुनिया कर रही है। कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रलो कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा के नाम पंडुकिया है आ गई ना बैगने जर गई। सारा मुहावरा आप पे फिट होता है, सारे मुहावरे। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं। अब नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है, यहाँ पे सम्मान हमेशा रहेगी। बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं? आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, बुलाई लो ना। सॉरी, सही बात है। और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, न थे ना रहेंगे। ये सही है, ये सही है इनका बार बार बोलना। कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर, जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं।
और पूरी दुनिया भी उनको जानती है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूँ। स्टेज पे जाता हूँ तो उनको वो सम्मान देता हूँ, क्योंकि मुझे आता है। आपको सम्मान आता नहीं देने, कहाँ से दीजिएगा? वो तो खून में नहीं है आपके, भी नहीं देगा। अगर वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान। जीत सकते तो कोई नहीं देगा। फिर 5,000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन नाच रहा है? और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? आपसे पहले हिंदी कर चुका हूँ मैं। इज्जत कैसे, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का ग्लोबल बाबा। सही बोले। सिनेमा जानते हैं? पंकज त्रिपाठी जी, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं। तो छोड़ दीजिए ये सब। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं भोजपुरी भाषा को और कहां लेके हम लोग जाएं। मैंने उस विचारधारा पे बात किया था कि हम 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये मायने नहीं रखता। हमारा भोजपुरी भाषा कहां है, ये मायने रखता है। मैं इस शब्द पे बात किया था। मैं किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं किया था भाई मेरे। आप जाकर मेरा वो वीडियो देखिए और सुनिए, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। दारू पी के कुछ भी बोलना है उल्टा सीधा है। पागल हो गए क्या जी? आप पागल ही हो, गुरबका ही करते रहते हैं। सर दर्द होने लगा हमारा, सर में दर्द हो गया इनके दोस्त। दारू पी लेते हैं दिनों में, दारू पी के ये सब होता है। समाज को मेंटेन करना सीखिए। हमारा ज्यादा चिल्लाया वाला है, हम चिल्ला दे ना तो नस फाट जाएगी। क्या कहिए? सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए। हाँ। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानते रहा कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला। ओके, पता तो बात है। बोले थे भोजपुरी पर मेरे को हिंदी में समझ आ गया, इशारा किया ना कि दिमाग ना। आप गरिमा है, भाषा का गरिमा है, आप भोजपुरी समाज के धरोहर हैं। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है। मतलब जिन्होंने इनके बारे में कुछ गलत बोला, कुछ भी कहा है, जो भी ये खींच ले बड़ा, आप करके बात लकीर नहीं का खींच ले, हाई खींच ले बड़ा, जितना खींचे के भाई। इमे तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए। अभी हम लोगों ने खेसारी भैया की जो लाइव देखी है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट की थी, और इसमें वो आए थे अपने रोमांटिक राजा के टीजर के लिए, लेकिन उसकी टीजर की कम बात हुई है, और जो बाकी ज्यादा बातें हुई हैं वो है किसी ने इनके बारे में मतलब कुछ गलत बोला है, और ऊपर से स्टेज पे दारू पी के ये सब इनके बारे में गलत बोला, तो इससे इनको बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और उसीलिए वो बोल रहे थे कि जो भी है वो इनके कंपटीशन में बिल्कुल नहीं है वो। ये बात इन्होंने सही बोला है, क्योंकि इनके जैसा डांस और प्लस में गुड लुकिंग और सिंगिंग तो इनकी अच्छी है ही, जिसके लिए सब फैन भी हैं। और इनका डांस जो रहता है मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगता है, और जब ये डांस करते तो मेरा ही मन हो जाता है कि कर ले हम लोग भी साथ में डांस। इन्होंने जो भी बोला है कि रिस्पेक्ट करवानी अपने हाथ में होती है, ये बात सच है। हम लोग पर्सनली भी, जैसे आप लोग भी इनकी बातों से ये देख सकते हो कि हम लोग भी सीख सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छी बात, कि हमारे अंदर ही होना चाहिए कि रिस्पेक्ट कैसे लेनी है। और ये अपने आप को मतलब नहीं मानते कि मैं बहुत बड़ा भोजपुरी स्टार हूँ, ये सिर्फ ये मानते कि मैं आप जैसे लोगों के साथ ही हूँ और आप लोगों की वजह से हूँ। तो आप लोगों को इनकी जो लाइव है वो कैसी लगी है ये मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और मेरा रिएक्शन कैसा लगता है, जो मैं रिएक्ट करती हूँ वो आप लोगों को कैसा लगता है वो भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।